नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणेशा धर्मा सन्मार्ग। मकर राशि वालों, 30 जून को देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में ही मकर राशि से यानी आपके लग्न से निकलकर धनु राशि में जा रहे हैं। अब धनु राशि में जब आएंगे तब आप मकर राशि वालों के जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति को मिला है साथ केतु देव का, और पूरे 110 सालों के बाद ऐसी संयोग बने हैं कि देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में अपने घर आ रहे हैं। क्योंकि मकर राशि देवगुरु की नीच राशि है और यहाँ से यानी कि बस ये समझ लें कि अपने जीवन के बहुत ही बेहतर पड़ाव में देवगुरु आ रहे हैं। क्योंकि वक्री अवस्था में कोई भी शुभ ग्रह जब अपने घर आते हैं तो यकीनन जीवन में खुशियां ही खुशियां बरसाते हैं। और केतु देव का साथ मिलना, जबकि यहाँ पर केतु देव का अपना कोई प्रभाव तो होता नहीं, तो देवगुरु का ही बल लेकर चलेंगे तो यकीनन जीवन में आकस्मिक चीजें ही करेंगे। पर क्या होगा आपका हाल? आप मकर राशि वालों के जीवन पर धनु राशि का वक्री गुरु, जो कि 13 सितंबर तक वक्री अवस्था में रहेंगे, तदुपरांत मार्गी हो जाएंगे और 20 नवंबर तक धनु राशि में रहेंगे। इसके बाद एक बार फिर से आपके लग्न में आएंगे। अब देवगुरु जब 30 जून को लंबे समय के बाद अपने घर आएंगे तब यकीनन मकर राशि वालों यहाँ पर देवगुरु और राहु का दृष्टि संबंध भी बनेगा। अब राहु और देवगुरु का दृष्टि संबंध बनना मतलब जीवन में थोड़ी मुश्किलें बढ़ाएंगे। लेकिन क्या, आज हम यही आपसे साझा करेंगे। देखिए, बृहस्पति का राशि परिवर्तन आपके लिए उतना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि अभी तक लग्न में थे तो बहुत राहत थी, क्योंकि लग्न में देवगुरु बैठकर बहुत हद तक आपकी रक्षा कर रहे थे। अब यहाँ से आपको बहुत सारे ऐसे क्षेत्रों में जहां आपके जीवन में परेशानियां थोड़ी बढ़ सकती है, क्योंकि देवगुरु का वक्री अवस्था में ये गोचर आपके लिए थोड़ी शुभता तो लाया है। क्योंकि आपके लग्न से निकलकर राहु यहाँ पर, राहु से भले ही दृष्टि संबंध बने, लेकिन जब 12वें भाव में जाएंगे तब जिनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कारोबार है उनके लिए खजाने भरेंगे। जिनका विदेश से, विदेशी कंपनी में नौकरी करते हैं, विदेश से कारोबार है, चाहे वो कैसा भी कारोबार हो, अगर विदेश से आपका कोई काम चल रहा है तो आपके खजाने भरेंगे। अब अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, आप विद्यार्थी हैं, पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं, बाद में, अभी तो लॉकडाउन है, कोरोना वायरस से कोई कहीं नहीं जा रहा है, लेकिन हाँ, अगर आप इस समय कागजात आगे बढ़ाना चाहते हैं, यहाँ पर आपको तरक्की मिलेगी, आपकी मनचाही मनोकामना पूर्ण होगी। एक और अच्छी चीज़ होगी कि आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो खुद पे विश्वास है, वो और बढ़ेगा। अब दूसरों के ऊपर डिपेंड आप नहीं करेंगे, क्योंकि अब खुद ही सब कुछ करेंगे और खुद के बलबूते आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो आपको सक्षम बनाएगा, आपके पैरों पर लाएगा। इस समय आपका एक सही फैसला और जीवन में बहुत ऊंचाइयां प्राप्त होने जैसी संभावना भी बनेगी। लेकिन 12वें स्थान पर बैठकर गड़बड़ भी होगा। अब वहाँ पर परेशानी क्या होगा और कैसे इन परेशानियों से आप बाहर निकले, तमाम बातें आपके साथ साझा करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें। और ये प्रिडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। मकर वालों, आपकी थोड़ी सी दौड़ भाग बढ़ेगी। इस समय 12वें स्थान पर देवगुरु और केतु बैठकर, ऊपर से राहु का दृष्टि है, दृष्टिगत संबंध बन रहे हैं देवगुरु के साथ, तो यकीनन जीवन में भाग दौड़ तो बढ़ेगी ही। और इस समय आप जॉब करते हैं, बहुत संभल के रहिए। आपके ऑफिस में आपके साथ काम करने वाले लोग कहीं षड्यंत्र ना रचें, कहीं आप तो खुद ही शिकारी हो लेकिन कहीं शिकार ना हो जाए, संभल के रहना है। आप व्यवसायी हैं, यहाँ भी आपको संभल के रहना है, क्योंकि दुश्मन आपको परेशान कर सकते हैं, दुश्मन एक्टिव हो सकते हैं। हालांकि इससे आपकी रक्षा भी होगी, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव आपके लग्न में है और ऊपर से सस नामक महापुरुष राजयोग बनाकर चल रहे हैं, तो यकीनन जीवन में कुछ न कुछ अच्छा तो कर ही रहे हैं। पर फिर भी
आपको यहाँ पर मेहनत ज़्यादा करना होगा और उसके परिणाम कम मिलेंगे। इसके लिए आप पहले से ही तैयार रहें, क्योंकि इस समय अगर आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी कारोबार है तो भी बैठे बिठाए नहीं आएंगे, आपको मेहनत तो करने होंगे। लेकिन हाँ, 12वें स्थान में बैठकर इन क्षेत्रों में आपको तरक्की करवाएंगे। अब यहाँ पर बेवजह किसी से उलझिए मत, क्योंकि थोड़ी सी आपके मन पर एक नकारात्मक प्रभाव जैसी चीज़ें हो सकती है। आपके वाणी में जब कोई ग्रह गड़बड़ हो जाए, गड़बड़ जगह बैठ जाए, तो वाणी पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आप अच्छा भी बोलेंगे तो भी लोगों को बुरा लग जाता है। तो यहाँ पर ऐसा भी कुछ हो सकता है। ऐसे में आप अपने भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ कहीं आपके मतभेद ना हो जाए, इसकी संभावना है, तो जरा संभल के रहें। अगर आप जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, यहाँ भी आपको बहुत संभल के रहना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि कुछ समय के लिए आपको ऐसा भी लग सकता है, एहसास हो सकता है कि तमाम चीज़ें आपके विरोध में जा रही हैं। धैर्य मत खोइएगा, क्योंकि धैर्य की ही आवश्यकता रहने वाली है। इस समय यात्रा से लाभ होगा। अब यात्रा करने की बातें तो हम कह नहीं सकते, लेकिन हाँ, अगर कहीं दूर से कोई चीज़ आनी जानी है, आपका ट्रांसपोर्ट का काम है, आप बाहर भीतर सामान इधर उधर करने का काम है, तो यकीनन उससे लाभ होगा। लेकिन इस समय धर्म कार्य करते भी नजर आएंगे। आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा कमज़ोर है। अब ऐसे में स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, खासकर अपनी पेट की समस्या से बचिए, अपने पाचन तंत्र का ख्याल रखें, मोटापा का ख्याल रखें। वैसे आप मोटे नहीं होते, लेकिन फिर भी योगाभ्यास करते रहें और जहाँ तक संभव हो ध्यान करें। ये आपके लिए ज़रूरी है, मानसिक पीड़ाओं से आपको राहत देगा। दूसरी तरफ बात की जाए तो देखिए, यहाँ हालांकि संबंधों में गर्माहट आएगी, खूबसूरती आएगी, क्योंकि यहाँ पर खराब रिश्ते, जिससे कि आपके रिश्ते में थोड़ी सी परेशानियाँ थी, अब जैसे कि आपका 7.5 छाती पे चल रहा है, तो जो वैवाहिक जीवन में या कोई भी रिश्ते में परेशानियाँ चल रही थी, अब उन परेशानियों से बाहर आने में आपको मदद मिलेगी। दूसरी तरफ अगर आप अपने थोड़े से स्वास्थ्य का ध्यान दें तो बाकी तमाम चीज़ें आपके लिए बेहतर ही बेहतर है। कोई खास दृष्टि से हालांकि सब कुछ शुभ ही है, तो इसलिए यहाँ पर आपको घबराने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ मकर वालों, आपके लिए इस समय अपने ही घर में शनिदेव वक्री हैं, तो यकीनन स्वास्थ्य में फिर भी वो आपकी रक्षा करेंगे, इसलिए घबराइए मत और आपका मान सम्मान भी बढ़ाएंगे। तो यहाँ देवगुरु बृहस्पति भले ही थोड़े से विपरीत चल रहे हैं, लेकिन आपका राशि के स्वामी शनिदेव सस नामक महापुरुष राजयोग बनाकर चल रहे हैं और आपकी रक्षा भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ अगर हम बात करें तो शुक्रदेव वृषभ राशि में है। अब यहाँ पर नीच भंग राजयोग बनाकर बैठे हुए हैं, तो यकीनन आपके लिए शुक्र योग कारक हो जा रहे हैं मकर के ऊपर, तो भाग्येश की युति है, 9 पंचम योग भी बनेगा, केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बन रहा है, तो ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कुछ ग्रह अगर विपरीत भी हो जाएं तो बहुत सारे ग्रह आपकी रक्षा करते हैं। अब उपाय के तौर पर क्या करें कि सब कुछ बेहतर हो जाए? पहली बात, रोज शाम में ओम संग शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करना ना भूलें। जितना ज़्यादा हो, कम से कम 108 बार या 5 मिनट कम से कम जप जरूर करें, क्योंकि 7.5 छाती पे चल रही है, ऊपर से शनिदेव आपके राशि के स्वामी हैं। अब उनको मजबूत करेंगे तो तमाम जगह आपकी रक्षा भी करेंगे। दूसरी बात, देवगुरु बृहस्पति बहुत सारे क्षेत्रों में आपकी रक्षा तो कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके हाथों से फिसलती नजर आ रही है, इसलिए रोज नहाने के बाद 1 लोटा जल में 1 चुटकी हल्दी डालकर भगवान सूर्य को अर्पित करें और संभव हो तो हल्दी का तिलक अपने माथे पर लगाएं, तो आपके लिए अच्छा होगा। फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। पसंद आ रहा हो तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।